हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सी एस एग्जीक्यूटिव। आप सब बच्चों का सी एस एग्जीक्यूटिव में स्वागत है बच्चों। अभी आप बच्चों ने सी एस एंट्रेंस लेवल पास करा है और आप सी एस एग्जीक्यूटिव में बच्चों आ चुके हो। और सी एस एग्जीक्यूटिव में जैसे कि आपके दो ग्रुप्स है बच्चों, ये हमने डिस्कस पहले ही करा था कंपनी लॉ की क्लास में कि हमारे पहले ग्रुप में 4 पेपर है, सेकेंड ग्रुप में भी 4 पेपर है। अब जो आपका ग्रुप 1 में आपका सेकंड पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, उसके बारे में बच्चों आज हम ये पहली क्लास पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों की पहली क्लास है मेरे साथ, उनको मैं अपने बारे में ज़रा सा बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मुझे ऑलरेडी बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा, देखा होगा यूट्यूब पर, प्लेटफॉर्म पर, या फेस टू फेस में पढ़े होंगे या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े होंगे। जो बच्चे बेटा पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ सी एस आशीष अरोड़ा, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 साल से आपकी सर्विस में बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, सी एस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। और सारे के सारे लॉ के पेपर की जिम्मेवारी मैं खुद बेटा लेता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ। उसमें आपका जो पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, बेटा आज ये शुरू करने वाले हैं। इसमें आपके टोटल 17 चैप्टर्स है बच्चों, 17 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो सब्जेक्ट का नाम देखो बच्चों, जो बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है बच्चों, ठीक है जी। इसको शॉर्ट में बच्चों आप क्या बोल सकते हो? JIGL। JIGL क्या हो गई? ये शॉर्ट फॉर्म होगी बच्चों इस सब्जेक्ट की। वैसे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बेटा? JIGL। अब बेटा मेरी तो हमेशा आदत है पढ़ाने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार ICSI मॉड्यूल आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, एक बार ICSI मॉड्यूल दिखा देता हूँ, फिर मैं कंटेंट बच्चों शुरू करता हूँ। तो आप सब बच्चे EET में पास होकर आए, आपको अच्छा लग रहा होगा। MCQs पेपर में टिक टिक करके आप पास आए हैं, पास होकर आए हैं। आपको लग रहा होगा एग्जीक्यूटिव भी ऐसा होगा कुछ। बच्चों ये गलत फहमी है। एग्जीक्यूटिव इज़ कंपैरेटिवली उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये बेटा अकेडमिक पोर्टल में जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, CS एग्जीक्यूटिव में जाना है, और आपका पेपर नंबर 1 बेटा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये आपका पेपर नंबर 1 का ICSI का मॉड्यूल ओपन कर दिया। और बेटा अगर आप इसमें जाएंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ 17 चैप्टर्स हैं बच्चों। इसमें देखो कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर्स हैं। अब इसमें बेटा जो गौर करने वाली बात है, इस सब्जेक्ट में आपके जैसे मैंने बोला 17 चैप्टर्स हैं। हाँ जी, 17 चैप्टर्स है। और ये 17 चैप्टर्स अपने आप में बेटा अलग अलग एक्ट्स हैं। 17 चैप्टर्स अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं। जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर एक ही एक्ट है बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी लॉ में एक ही एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। JIGL में बच्चों एक एक्ट नहीं पढ़ते, JIGL में 17 चैप्टर्स, और 17 चैप्टर्स में अलग अलग एक्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इंडियन स्टैम्प एक्ट भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली क्या है, जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स उतने नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है आपके एक्ट्स है। जितने चैप्टर उतने एक्ट्स है बच्चों यहाँ पर। तो 17 चैप्टर्स है बच्चों, और 17 चैप्टर ये आपका जो एग्जाम आएगा 100 मार्क्स का आएगा। सारा का सारा पेपर सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना होगा। सारा का सारा पेपर क्या है? सब्जेक्टिव है, आपको लिखना है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा बच्चों, पूरा पेपर आपको क्या करना है? लिखना है एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव बेस एग्जाम है आपका। अब ये 17 चैप्टर बच्चों 1 बाय 1 एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं, आज की क्लास में हम एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। RTI एक्ट बोलते हैं बच्चों उसको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये RTI एक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है बच्चों। पहले मैं इस एक्ट का नाम लिख देता हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे एक्ट का नाम क्या जो हमें पढ़ना है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब RTI, सूचना का अधिकार। अब बेटा एक्ट आपको पता ही है कैसे बनता है। ये एक्ट आपका पार्लियामेंट से पास होकर बेटा बनता है, और पार्लियामेंट्री रूट से एक्ट बनाया जाता है। पहले एक बिल होता है, बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट्री रूट से उसे पास करवाया जाता है, वो एक्ट बन जाता है।
अब बेटा CS एग्जीक्यूटिव में आया तो एक चीज़ बच्चों मैं क्लियर कर दूं, CS एंट्रेंस लेवल इससे काफ़ी इजी था, वो आपका सब ऑब्जेक्टिव था, ये आपका सब्जेक्टिव है। CS एंट्रेंस लेवल में जो परसेंटेज पास होने का है वो ज़्यादा है और CS एग्जीक्यूटिव में पास होने की परसेंटेज कम है। ये सच्चाई है जिसको आप जिसको डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ पर पास परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पर पास परसेंटेज कम है, इसको डिनाई नहीं कर सकते बच्चों, फैक्ट यही है। दूसरी बात, यहाँ पर पास कौन से स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पर पास वो स्टूडेंट होते हैं जो इनिशियली शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। और बेटा एंट्रेंस लेवल में क्या होता है, वो बच्चे पास भी हो जाते हैं जो लास्ट में पढ़ते हैं। अब कुछ टीचर ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत इजी है CS एग्जीक्यूटिव, पहली क्लास में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बहुत इजी है। भैया बेटा वो आज मैं नहीं बताऊंगा, 10 क्लास बाद बता दूंगा। तो ऐसी कोई मैं सांत्वना, ऐसी कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा फर्स्ट क्लास में कि ये बोल दूं कि मैं बहुत ईजी है। हाँ, आपको समझ सब कुछ आएगा, ये बेटा मेरी श्योरिटी है। आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप उठ नहीं पाओगे अपनी जगह से जब मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी श्योरिटी है। आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही मेरा सब्जेक्ट होगा लॉ का, ये मेरी श्योरिटी है। बट मैं ये बोल दूं कि भैया बहुत ईजी है, अब मैं बॉर्डर पे बोल दूं जवानों को कि चाइना को हराना बहुत ईजी है, बट इनफैक्ट सबको पता है चाइना को हराना इंडिया के लिए मुश्किल है। चाइना की आर्मी हमसे ज़्यादा बड़ी है, चाइना के पास हमसे ज़्यादा इक्विपमेंट है डिफेंस में, हमारे पास कम है। अगर मैं जवानों को ये बोल दूं पाकिस्तान को हराना बहुत ईजी है, तो बेटा ये बात सबको पता है, पाकिस्तान को हराना ईजी है, उनकी सेना भी कम, डिफेंस इक्विपमेंट भी कम। सच्चाई बेटा छुपाई नहीं जा सकती, सच्चाई सामने तो आई जाती है। तो सेम वे में बेटा एग्जीक्यूटिव में आपका जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली CS एंट्रेंस जो टेस्ट आपने दिया है उससे काफ़ी ज़्यादा टफ है और रिजल्ट परसेंटेज इसमें कम आता है। सो मेक श्योर आपकी स्टडी पहले दिन से हो बच्चों, ठीक है। एग्ज़ाम में ये जो आप पढ़ोगे, इंटरेस्ट लाना मेरी जिम्मेवारी बच्चों, इंटरेस्ट पूरा आएगा, एक एक चीज़ समझ आएगी। और बच्चों आपके लिए आज नहीं, आज से लेकर एंड तक, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा, आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा बच्चों। जब भी आपको मेरी हेल्प चाहिए आपको हेल्प मिलेगी। क्लासेस के अलावा बेटा आपको और भी हेल्प मिलेंगी, डाउट सेशंस, रिवीजन सेशन, मैराथन सेशन, वो सब मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे। बट कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये चीज़ तो क्लियर कर दी जाए कि ये CS एग्जीक्यूटिव आसान नहीं है। चलिए बच्चों, एक्ट का नाम क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट आज शुरू करते हैं, पहली क्लास है हमारी, घबराइएगा मत बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे बेटा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। मुझे बताइए राइट का मतलब हिंदी में क्या होता है, अधिकार। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, तो बेटा हिंदी में इस एक्ट को बोलते हैं सूचना का अधिकार। सर हिंदी में क्यों बता रहे हो, वैसे ही बेटा बता दिए, कोई कारण नहीं है, सूचना का अधिकार ये एक्ट है। ये एक्ट क्या कहता है, दो लोगों के बारे में एक्ट बोलता है। ये एक्ट कहता है एक तो इंडिया में बच्चों सिटीजन है, एक तो इंडिया में सिटीजन है। ये जो सिटीजन है, जो पब्लिक है यहाँ पर इंडिया में, ये कौन है, आप हैं, मैं हूँ, ये हम सब क्या हैं, सिटीजन है। हमारा देश आपने सुना होगा कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है, आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, राहुल गांधी के मुंह से सुना होगा लोकतंत्र की हत्या और ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई राजा का राज है या एक परिवार की प्रथा चलती आ रही है कि उसी का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, प्रजा के पास पावर है, हर बार 5 साल में चुनाव होते हैं, जिनको प्रजा चुनती है वही देश का मुखिया बनता है। अब आपको पता है हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी की सरकार है। क्यों, क्योंकि बेटा उनको सिटीजन ने जिताया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को भी सिटीजन ने जिताया था। तो हमारे पहली बात तो देश में सबसे सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में सबसे सुप्रीम कौन है, सिटीजन। अच्छा किस में सुप्रीम है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। याद रखिएगा लोकतंत्र में सबसे सुप्रीम कौन होता है, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबसे मजबूत कौन माना जाता है, सिटीजन माना जाता है, जिसके पास सारी पावर है। आप देखो एक ट्वीट भी अगर बेटा वायरल हो जाए ट्विटर पर तो बेटा वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, आपको पता होगा कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है अगर वो रीट्वीट होना शुरू हो जाए। ये आपको पता ही, आज की जनरेशन में फेसबुक पर एक चीज़ वायरल हो जाए तो बेटा कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है, कितनी बड़ी इमेज उससे एक आदमी की खराब हो सकती है या बन भी सकती है। सिटीजन की पावर है,
वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं। अब इस लोकतांत्रिक देश में सिटीजन के पास, हमने बोला कि सुप्रीमेसी, उसके पास पावर है। और एक मुझे बात बताइए, ये सिटीजन क्या पे करता है? ये सिटीजन पे करता है अपनी इनकम से टैक्स। हाँ जी, ये कुछ कमाता है, उससे टैक्स पे करता है। और ये टैक्स किसका रेवेन्यू है? ये टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। सरकार इस टैक्स को क्या समझती है? अपना रेवेन्यू, और होता भी है रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू को सरकार कहाँ यूज़ करती है? डिपार्टमेंट में यूज़ करती है। डिपार्टमेंट में यूज़ करती है। डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी इन्हीं टैक्स से दी जाती है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो भी इसी सैलरी से आता है। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटी बोल रहा हूँ बेटा, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी बेटा जो ऑफिसेज होते हैं, सरकारी ऑफिस जो होते हैं वो सेटअप सरकार करती है इन्हीं पैसों से। इसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी भी सरकार देती है। दैट मीन्स ये जो सिटीजन ने पैसा दिए इसी से ही सरकार चल रही है ना बच्चों। तो इस सिटीजन के पास हक है कि भैया, इस सिटीजन के पास हक है, इस सिटीजन के पास हक है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहे, अगर सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी ऑफिस से उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के पैसे सरकारी ऑफिस चल रहे हैं। भाई आज के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन सब में जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको सैलरी कहाँ से दी जाती है? सरकार सैलरी देती है अपनी जेब से। अपनी जेब मतलब कहाँ से? जो पैसा उनको सिटीजन देते हैं टैक्स फॉर्म में। तो इन सिटीजन का राइट है ना कि उनका पैसा कहाँ पर, किस किस डिपार्टमेंट में, कितने कितने लोगों में बांटा जा रहा है, इनका राइट है। इनके पैसे को गलत मिसयूज ना करा जाए, ये राइट है इनका। तो एक्ट बनाया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन की भैया सिटीजन को क्या दिया जाता है इस एक्ट में। किस एक्ट में? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सिटीजन को राइट दिया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सिटीजन को क्या दिया जाता है? राइट दिया जाता है इस एक्ट में कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो भी सरकारी ऑफिस है, उन पब्लिक अथॉरिटी से अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब सुनो ध्यान से, ये सिटीजन का राइट है। और अगर मैं बोलूँ ये पब्लिक अथॉरिटी के, सरकारी ऑफिस की ये ऑब्लिगेशन है कि उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उनको। आई बात समझ? ये पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या है? सरकारी ऑफिस, सरकारी डिपार्टमेंट जो है सारे पब्लिक अथॉरिटी है। इनको क्या करना पड़ता है? इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है अगर सिटीजन इनसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। अब क्या इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन बेटा किसी भी तरह से हो सकती है। सिटीजन ये जानना चाह रहा है, सिटीजन ये जानना चाह रहा है, ध्यान से सुनेगा, कि ये पब्लिक अथॉरिटी में कितने एसी लगे हुए हैं, कितने स्टाफ काम करते हैं, जानना चाह रहा है ये। इस सिटीजन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि फलाना पब्लिक अथॉरिटी में इतने स्टाफ है, इतने एसी लगे हैं। मान लो इन्फॉर्मेशन जब मांगी सिटीजन ने तो बताया कि भैया यहाँ पर 4 एम्प्लॉय काम करते हैं और 4 एसी चलते हैं, तो सिटीजन बोल सकता है कि भैया हमारे पैसे को तुम गलत यूज़ कर रहे हो, हम घर में 6 लोग एक एसी में सोते हैं, तुम नालायक 4 लोग काम भी नहीं करते हो, 4 एसी चलाकर काम करते हो और काम तुमसे होता नहीं है। तो सिटीजन का राइट है कि उनके पैसे को सही जगह यूज करा जा रहा नहीं करा जा रहा। उनके लिए एक एक्ट बनाया सरकार ने, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसका? इंडियन सिटीजन का है। ये इंडियन सिटीजन का राइट है और ये पब्लिक अथॉरिटी की क्या है? ड्यूटी है। पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशन है कि जब भी उससे इंफॉर्मेशन मंगवाई जाए उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये बात समझ आई बच्चों? पक्का? ये बच्चों स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए क्लास ही प्रिपेयर की जा रही है बच्चों। फर्स्ट क्लास है हमारी, ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। फिर इस एक्ट को बच्चों हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे अपनी बुक के साथ। ये बेटा जो मेरी बुक है आपको दिख रही होगी, कलर्ड बुक है बच्चों। मैं आपको पढ़ाने का तरीका बताता हूँ। ये कलर्ड बुक है बच्चों, इस कलर्ड बुक से मैं पढ़ाऊँगा आपको। बट आपको ये कलर्ड बुक नहीं, आपके पास जो बुक आएगी उसमें कलर नहीं होंगे बच्चा, आपको कलर फिल करने हैं। आपके पास जो बुक आएगी और मेरे पास जो बुक है जिससे मैं क्लास ले रहा हूँ वो कलर्ड है, आपके पास जो बुक आएगी वो कलर्ड नहीं है। आपको क्या करना है? हाँ जी, पेन से, मार्कर से आपको, मतलब हाईलाइटर यूज़ करने हैं, हाईलाइटर से आपको कलर फिल करने हैं। और यही हमारे क्या बन जाएंगे? नोट्स बन जाएंगे बेटा, शॉर्ट नोट्स। यही हमारे क्या बन जाएंगे? शॉर्ट नोट्स। आगे बात समझ? ये तो कंटेंट है, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स में बनाऊंगा, चार्ट्स बनाऊंगा, वो आपको नोटिंग करनी है।
पूरे सिलेबस के बनाऊंगा, चार्ट हर एक चैप्टर के बनाऊंगा, वो आपको क्या करना है बच्चों, नोटिंग करनी है। सो मेक श्योर आपके पास एक क्या हो, रजिस्टर हो या आपके पास एक पेन हो जो एम ना चलता हो, प्रॉपर चलता हो, ठीक है। और उस पेन को आप यूज़ करेंगे, रजिस्टर को आप यूज़ करेंगे सारी के सारे पॉइंट नोटिंग करने के लिए जो मैंने लिखे हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्ट आया क्यों, तो बेटा ये एक्ट हमारे सिटीजन्स के लिए आया कि सिटीजन जो टैक्स पे करते हैं सरकार को, उनका पैसा कहाँ पे कितना यूज़ कर रही है सरकार, किस पब्लिक अथॉरिटी में कितने लोगों को सैलरी बांट रही है, उनसे कितना काम करवाती है, जानने का हक है सिटीजन का। इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीआई एक्ट बनाया। आई बात समझ। इसको पार्लियामेंट से पास करवाया गया और ये एक्ट बन गया। अब इस एक्ट के आने के बाद, कानून के आने के बाद क्या है, पब्लिक अथॉरिटी जितनी भी है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन और जितने भी सिटीजन उन सबके राइट है। सर ये एक्ट ना होता, आपको क्या लगता है अगर मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता, वो इन्फॉर्मेशन देती? नहीं देती। जब तक हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है तब तक बेटा उसका फ़ायदा उठा सकते हो आप उस चीज़ का। जिस दिन वो उसके लिए कानून बन गया, अब बेटा वो चीज़ नहीं कर सकते आप। मुझे एक बात बताओ, रोड पे जब हम जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट बनाओ बेटा। मोटर व्हीकल एक्ट कहता है अगर कोई बाइक चला रहा है तो उसके सर पे हेलमेट होना चाहिए। अगर आप रेड लाइट पर, तो रेड लाइट जंप ना करो। ये बेटा मोटर व्हीकल एक्ट इसके लिए बना हुआ बच्चों, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। नहीं फॉलो करेंगे, वॉयलेट करेंगे तो बेटा चलान कटता है हमारा, समझे आप। तो हर एक चीज को रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या बनाती है, लॉ बनाती है। विदाउट उस चीज को अच्छे से रेगुलेट नहीं करा जा सकता। तो सिटीजन को इंफॉर्मेशन देने के लिए सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, जिसमें राइट किसको दिया, सिर्फ सिटीजन को दिया। और कौन से सिटीजन को दिया, इंडियन सिटीजन को। अब कोई बंदा रहता है चूरू में, कोई बंदा रहता है पौंडीचेरी में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिया का सिटीजन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी रहता है वो क्या है, इंडिया का सिटीजन है। और बेटा उस इंडिया के सिटीजन का राइट है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से क्या डिमांड कर सकता है, इंफॉर्मेशन। और उस पब्लिक अथॉरिटी की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है वो इंफॉर्मेशन देने की। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छे से। बताइए राइट किसका मैंने बताया, राइट मैंने बताया सिटीजन का, ड्यूटी किसकी बताई मैंने, पब्लिक अथॉरिटी की। और जब जब सिटीजन राइट मांगेगा, अपना राइट यूज़ करेगा, तब तक पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई, पक्का, कोई डाउट। तो अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि इस डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम कौन है, इस डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम किसको माना गया, सिटीजन को। आप बोलोगे नहीं हमने तो सर सुना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इससे बड़ा कुछ नहीं है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, बिल्कुल। संविधान ने ही बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया, सिटीजन के लिए तो बनाया गया। ये हमारा संविधान बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया है, सिटीजन के लिए। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिटीजन के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, आप राइट टू स्पीच, आप अपना राइट टू फॉर्म ओपिनियन, अपना ओपिनियन रख सकते हो, ये सब आपकी क्या फंडामेंटल राइट है। तो ऑल्दो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, बट उसने राइट किसको माना है, उसने इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा किसको माना है, उसने इस डेमोक्रेसी में सिटीजन को सबसे बड़ा माना है। और इस सिटीजन को ज़्यादा पावर देने के लिए, ज़्यादा और स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे सरकार ने क्या करा, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट करा पास। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से सिटीजन को हमारे राइट दिया गया और हमारी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि आपसे जब जब इंफॉर्मेशन मंगवाई जाए तब तब आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अभी पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो बेटा अभी क्वेश्चन मार्क डेफिनेशन दी गई है, बस आप इतना समझिए। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब काइंड ऑफ क्या, गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो किसने सेटअप करी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सेटअप करी है। आई बात समझ। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। अभी डेफिनेशन आएगी। अब एग्जाम्पल सुनिए बच्चों, क्या हो गया। हाँ जी, मिस्टर मुकेश एक मेरा स्टूडेंट है, मुकेश मेरा स्टूडेंट है, उसने क्या करा, एप्लीकेशन दी बच्चों, उसने एप्लीकेशन दी आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को, जिसमें मैं डायरेक्टर हूं। इसने बोला सर मैं आरटीआई एप्लीकेशन देता हूं आपको
और मुझे आपसे ये जानना है कि पिछली बार आपने कितना प्रॉफिट कमाया था। हाँ जी, आपने कितना प्रॉफिट कमाया था और कितने साल में स्टूडेंट आपने पढ़ाए थे। ये मिस्टर मुकेश ने आशीष अरोड़ा क्लासेस को आरटीए एप्लीकेशन दी। सर पिछले साल में क्या कमाया था। ठीक है जी, मैंने बोला बेटा मैं तो नहीं दूंगा इन्फॉर्मेशन, नोट बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आशीष अरोड़ा क्लासेस बाउंड ही नहीं है, नोट बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन। मुझे ज़रा बताएंगे कि आशीष अरोड़ा क्लासेस क्यों नहीं है बाउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जल्दी से बच्चों बताएंगे। जी बिल्कुल, आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इसलिए बाउंड नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्योंकि ये कोई पब्लिक अथॉरिटी थोड़ी है। मिस्टर मुकेश तो सिटीजन है, वो तो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, बट आशीष अरोड़ा क्लासेस तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों देगी। तो मैं प्राइवेट प्लेयर हूँ बच्चों, मैं कितना भी कमाऊँ, कितना भी लुटाऊँ, जो भी करूँ, आप मेरे से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। बट अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहो तो आप पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार थम्स अप कर दीजिए बच्चों अपनी तरफ से। आप लोगों को क्लियर है ये चीज़, पक्का याद भी होगी अभी तक। दो बातें बताई मैंने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम किसको माना गया, सिटीजन को। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा कौन, सिटीजन। अब सिटीजन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में राइट है, और पब्लिक अथॉरिटी जो यहाँ पर है उसके पास क्या ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि जब जब सिटीजन इन्फॉर्मेशन मांगेगा तब तब पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मिस्टर मुकेश अगर आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से इन्फॉर्मेशन मांगे कि बताओ भाई कितना कमाया था पिछले साल, तो भैया आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं बताएगी क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। बट अगर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अगर मिस्टर मुकेश ध्यान से सुनेगा बच्चों, एप्लीकेशन दे रहा है आईसीएसआई को। किसको एप्लीकेशन दे रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दे रहा है, आरटीए एप्लीकेशन। हाँ जी, और ये एप्लीकेशन देकर ये जानना चाह रहा है हाउ मैनी सीएस आर इन इंडिया। पहला क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है इंडिया में कितने सीएस है, और ये जानना चाहता है इंडिया में फर्स्ट सीएस कौन बना था। तो मुझे बताओ आईसीएसआई ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। यस, क्योंकि आईसीएसआई बेटा क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है। यहां पर मैंने क्या बताया, पब्लिक अथॉरिटी मींस काइंड ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो आईसीएसआई को इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी क्योंकि आईसीएसआई क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है। तो बेटा ये क्या हो गई, बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। आईसीएसआई इज बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक बताइए बच्चों, बात समझ आ गई। बच्चों कुछ भी ना समझ आए तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको मुझे बताना है कि ये पॉइंट से समझ नहीं आया। देखो, पढ़ना और समझकर पढ़ना बेटा दोनों में डिफरेंस है। एक सिर्फ पढ़ना है, फॉर्मेलिटी है कि पेपर है, पास करना है, पढ़ना है, रट्टा मारना है, पास करना है, भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है जी। एक क्या होता है, एक पढ़ना है और समझना है पहले उसको, फिर उस समझ के थ्योरी को फिर पढ़ना है, याद करना है, फिर एग्जाम देकर पास करना है। ज़्यादा बेटर अप्रोच कौन सी है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को बोल दिया जाए कि भैया ये 2 वायर है 2 रंग की, इसको जोड़ना है। हर बार वही थोड़ी रूल लगेगा 2 वायर वाला कि उन्हीं 2 वायर को जोड़ा जाए। हो सकता है कई बार क्रॉस भी जोड़ी जा सकती है, कोई अलग अलग रूल लगाए जा सकते। रट्टा नहीं मार सकते आप किसी चीज़ का, आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को कि इसका लॉजिक क्या है। आगे बात समझ, लॉजिक क्या है बेटा, आपको वो समझना पड़ेगा। तो मैं जितने भी आपको बातें बताऊंगा बच्चों, आपको उस सब में रट्टा नहीं मारना, आप सबको रीज़न बेटा, उसका इंटेंशन, उसका पर्पस समझना है। तो ये राइट जो दिया गया है सिटीजन को, वो क्यों दिया गया, बिकॉज हमारे संविधान में और हमारी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा कौन है, सिटीजन है। तो उसको राइट दिया गया भाई, जब जब तू इन्फॉर्मेशन मांगेगा हमारी पब्लिक अथॉरिटी जो इंडिया में है, तब तब तेरे को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बोले तो जब जब तू मांगेगा इन्फॉर्मेशन तब तब हम प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। अगर आप भारत सरकार से, पीएमओ से, प्रधानमंत्री ऑफिस से जानना चाहो कि पिछले साल आपने कितने एम्स बनाए इंडिया में, कितने आपने रोजगार जनरेट करे, क्या बताना पड़ेगा सरकार को। यस। आप जानना चाहो कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी में कितना खर्चा हुआ था, आप 2 एप्लीकेशन बेटा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी।
मिस्टर मुकेश ये वो नहीं है जो जो मूवी शुरू होने से पहले आता है, ये वो वाला मुकेश नहीं है। मिस्टर मुकेश जानना चाहता है इस बार कि प्रधानमंत्री ऑफिस में एप्लीकेशन दे रहा है, आरटीआई एप्लीकेशन मिस्टर मुकेश, और जानना चाह रहा है ये मिस्टर मुकेश कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, हाँ जी, उनकी सिक्योरिटी में कितना एक्सपेंस आता है। हाँ जी, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस जानना चाहता है ये इन ए ईयर, एक साल में कितना खर्च हो जाता है मोदी जी की सिक्योरिटी में, ये जानना चाहता है। आगे बात समझ। दूसरा ये जानना चाहते हो प्रधानमंत्री ऑफिस से, दूसरा आप ये जानना चाहते हो प्रधानमंत्री ऑफिस से कि प्रधानमंत्री मोदी जी है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जो जितने भी सोशल नेटवर्क साइट, जितनी भी सोशल साइट है, क्या उसको ओन मैनेज करते हैं या कोई आईटी टीम बिठा रखी है उसके लिए। आपने देखा ना मोदी जी क्या करते हैं, ट्वीट भी करते हैं बच्चों। अरे बोलो बेटा, मोदी जी ट्वीट भी करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट भी डालते हैं। दो चीज़ हो सकती है, या तो बंदा वो खुद लगा रहता होगा जैसे हम लगे रहते हैं, काम नहीं हम खुद ही पोस्ट मार देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, या तो बंदे ने आईटी टीम बिठा रखी होगी जो उसके बिहाफ पर ये काम करती होगी। बताओ भाई, आप ये जानना चाहते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी है बच्चों। क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है, तो ये इंफॉर्मेशन देगी। यस, पब्लिक अथॉरिटी इज बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन, इसको इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी बच्चों। ये मुझे बताइए, यहां तक बात क्लियर हो गई? पक्का? कोई डाउट यहां तक? तो तीन अलग अलग एग्जाम्पल लिए। पहला तो मिस्टर मुकेश जानना चाह रहा है आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से, सर कितना कमाया? मैंने बोला नहीं, अभी भी मांग के खा रहे हैं, कमाया कुछ नहीं। मिस्टर मुकेश कह रहा है सर ये कौन सी बात आपने बोल दी। मैंने कहा ठीक बोल दी, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मिस्टर मुकेश चला गया, ठीक करा मैंने। यस, क्योंकि मैं बाउंड नहीं हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मिस्टर मुकेश ने आईसीएसआई को पूछा सर कितने सीएस है इंडिया में, पहला सीएस कौन बना था? आईसीएसआई बाउंड है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मिस्टर मुकेश ने पीएमओ ऑफिस में क्या करा, एप्लीकेशन दी और जानना चाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन सी गाड़ी में भाई चलते हैं। देखो, अगर सिक्योरिटी कंसर्न हुआ तो नहीं बताई जाएगी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती। अभी बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सीक्रेट रखी जाती है, बाकी सब बताई जाती है। आप ये जानना चाहो कि प्रधानमंत्री जी जो ट्विटर यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं या फिर कोई आईटी टीम है, और अगर आईटी टीम है तो कितना सालाना वो फीस लेती है इस चीज को मैनेज करने के लिए। आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। यहां तक मुझे बताइए बच्चों, बात समझ आ गई आपको? यहां तक तो बच्चों क्लियर हो गया होगा? पक्का? पब्लिक अथॉरिटी क्या है बेटा? पब्लिक अथॉरिटी इज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी बोले तो कौन है बेटा? गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब सुनो ध्यान से, अब जो सिटीजन है ना, कौन है बेटा? सिटीजन। ये मांगा है इंफॉर्मेशन। क्या मांगेगा ये? इंफॉर्मेशन। सिटीजन के पास दो रूट है बेटा इंफॉर्मेशन के, 2 रूट्स हैं। सिटीजन के पास कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन इसे लेनी है तो इसके पास कितने बेटा रूट है? इंफॉर्मेशन लेने के सिटीजन के पास 2 रूट्स हैं बच्चों। कितने रूट्स हैं? 2 रूट है सर। बताइए कौन कौन से रूट हैं बच्चों? देखिए ध्यान से, जो हमारे सिटीजन साहब हैं, आप हैं, मैं हूं, कोई गोरा आ गया बेटा, यूएसए वाला गोरा आ गया, अफ्रीका वाला काला आ गया, कोई है न्यूजीलैंड वाला कोई बंदा आ गया, गोरा आ गया। मैं कोई वो रंग की बात नहीं कर रहा, ऐसी मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई बाहर से कोई गोरा आदमी आ गया या कोई काला आदमी आ गया, मतलब बाहर का फॉरेनर आ गया, क्या उसको इन्फॉर्मेशन देंगे? नहीं बेटा। क्या उसके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई राइट है? नहीं है। ये राइट सिर्फ किसके लिए है? ये राइट सिर्फ बच्चों किसके लिए है? सिटीजन के लिए। अब बेटा जो रूट है, सुनो ध्यान से, ऑनलाइन रूट है, ऑफलाइन रूट है। हाँ जी, सिटीजन ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकता है, ऑफलाइन भी एप्लीकेशन दे सकता है। ऑनलाइन के लिए सिटीजन कहाँ जाएगा? www.icctr.gov
rti.online.gov.in। सर ये क्या, ये बेटा वेबसाइट है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलो देखते हैं बेटा, www.rti.online.gov.in। ये बेटा क्या हो गई, साइट हो गई। देखिए RTI ऑनलाइन, ये देख लीजिए बच्चों। क्लिक हेयर टू सबमिट द रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी बोला गया और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला गया, ठीक है जी। और आप साइन करके क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। अब देखिए बेटा, सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पर देखिए बेटा, गाइडलाइंस फॉर RTI ऑनलाइन पोर्टल। ये बेटा पूरी गाइडलाइंस दी गई है इन्फॉर्मेशन लेने की, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं। अगर आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए तो बेटा आपको यहाँ पर टिक करना है और आपको सबमिट करना है। अब ये आ गई, किस पब्लिक अथॉरिटी की जनाब आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो बताओ। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी बॉडी है, उसके बारे में यहाँ पर पिक करो। मान लो मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाले से इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहता हूँ। अब ये पब्लिक अथॉरिटी का नाम बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में सारी पब्लिक अथॉरिटी है। मैं मांगना चाहता हूँ मान लीजिए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इससे इंफॉर्मेशन मांगना चाहता हूँ। समझे आप। अब ये पिक करेंगे, उसके बाद अपना नाम डालेंगे, कंट्री डालेंगे, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। ये तो बेटा ऑनलाइन तरीका हो गया। क्या हो गया, ऑनलाइन तरीका। जाना कहाँ पर है, www.rti.online.gov.in। तो बेटा सबसे पहली बात तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दी। ये तो होगी बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन, नो पेपरलेस एप्लीकेशन। हाँ जी बेटा, क्या होगा इसके साथ, पेपर तो होगा नहीं। इस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, पेपरलेस एप्लीकेशन। और इस पेपरलेस एप्लीकेशन के साथ इंफॉर्मेशन मांगोगे तो बेटा फीस देनी पड़ेगी। कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो पब्लिक अथॉरिटी से, उसकी क्या लगेगी, फीस। अच्छा, जब आपकी एप्लीकेशन पेपरलेस है तो फीस क्या फिजिकल पे करोगे, ये भी कैसे पे करोगे, थ्रू डेबिट कार्ड या फिर थ्रू क्रेडिट कार्ड। थ्रू डेबिट कार्ड या फिर थ्रू क्रेडिट कार्ड आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे। ये तो होगी बेटा ऑनलाइन रूट। ऑफलाइन रूट में क्या होगा बेटा, ऑफलाइन रूट में आप क्या करोगे, फिजिकल एप्लीकेशन यूज करोगे। फिजिकल बेटा एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशन मतलब पेपर एप्लीकेशन, ठीक है जी। उसके साथ क्या लगाओगे, फिजिकल फीस दोगे। कैसे, डिमांड ड्राफ्ट लगाओगे बेटा। किसको दोगे, फिजिकल एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन और डिमांड ड्राफ्ट किसको दिया जाएगा, डायरेक्ट उस पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाएगा। हाँ जी, आप डिफरेंस देखिए बच्चों, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए जनाब, ध्यान से देखिए बच्चों। अब जो बताने जा रहा हूं, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं तो आपको किसी पब्लिक अथॉरिटी को एप्लीकेशन नहीं देनी, आपको तो www.rti.online.gov.in के पोर्टल पर जाना है। उस पोर्टल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन और साथ में ऑनलाइन फीस देनी है और बस नाम मेंशन करना है किस अथॉरिटी से आप वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उस अथॉरिटी के पास ऑटोमेटिक एप्लीकेशन चली जाएगी ऑनलाइन और आपको मेल आ जाएगी इंफॉर्मेशन। अगर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में सारे लोग लिटरेट नहीं है बेटा, यूएस से तो है नहीं, यहाँ पर इलिटरेसी लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। अभी भी कुछ लोग फिजिकल माध्यम यूज करना चाहते हैं तो वो क्या करें, ऑफलाइन में फिजिकल एप्लीकेशन दे, साथ में फिजिकल फीस लगाए और किसको दे, उसी पब्लिक अथॉरिटी को दे जिस पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए। ओए होए, गजब, जहर, कत्ल। सर क्या बात समझ आई है, ये बताओ, क्लियर हुआ। जब आप फिजिकल इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको बेटा फिजिकल एप्लीकेशन प्लस फीस पब्लिक अथॉरिटी को देनी है जिससे आप मांग रहे हो। अगर आपको जानना है हाउ मेनी नंबर ऑफ सीएस इन इंडिया तो आपको ICSI को एप्लीकेशन देनी है। अगर आप जानना चाहते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया तो आप ICAI को एप्लीकेशन दोगे। और अगर आप फिजिकली नहीं देना चाहते, ऑनलाइन देना चाहते हो तो आप क्या करो, ऑनलाइन में आप डायरेक्ट क्या करो, किसके पास, ये आपको बस फिर उस केस में क्या करना है, ऑनलाइन जाना है इस तरह से। यहाँ पर आपको फिक्स बेटा आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है आपको डिपार्टमेंट कौन सा है। ये इतने सारे डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी पब्लिक अथॉरिटी है आपको चूज करना है। ये सारे के सारे देख लीजिए बेटा। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सुना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप देखिए बच्चों,
आपकी गजब की चीज़ दिखाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मिल गया। हमारा जो ICSI है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री में आता है। और मुझे इन्फॉर्मेशन किससे चाहिए? ICSI से। तो आ गया ना बेटा। मुझे अगर CA इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सब ऑनलाइन है बेटा। या तो ये कर लीजिए ऑनलाइन, जो बेटर लगता है आज के टाइम पर, फ्लेक्सिबल है। डिजिटल इंडिया, ये बेटा किसको प्रमोट करने के लिए लाया गया है? डिजिटल इंडिया। अरे भाई डिजिटल इंडिया, सब कुछ क्या होना चाहिए? डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। फिजिकल क्यों भाई? डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लाई गई है। और ऑफलाइन रूट भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में जब ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे ऑनलाइन फीस आएगी, ऑफलाइन एप्लीकेशन दोगे फिजिकल एप्लीकेशन जाएगी, फिजिकल फीस जाएगी। यहाँ तक बेटा मेरे हिसाब से आप सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बच्चों। पक्का आपका भी मन कर रहा होगा अब केजरीवाल से इन्फॉर्मेशन ले ले, अगर दिल्ली के बच्चे हो तो। महाराष्ट्र के हो तो आपको लगता होगा भैया आप उद्धव ठाकरे जी से इन्फॉर्मेशन ले लें कुछ। तो बेटा आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आगे बात समझ, इतनी बात क्लियर है। आगे एक बात और बताऊं बच्चों आपको। अब जो पब्लिक अथॉरिटी होती है ना बच्चों, जो कौन होती है? पब्लिक अथॉरिटी, इसके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। सर क्या जिम्मेवारी होती है? ध्यान से सुनो बच्चों। इस पब्लिक अथॉरिटी को 2 ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ते हैं। हर एक पब्लिक अथॉरिटी को कुछ ऑफिसर अपॉइंट करने होते हैं। हाँ जी, हर एक पब्लिक अथॉरिटी को कितने ऑफिसर अपॉइंट करने? 2 बेटा। अब सुनो ध्यान से, 2 तरह के ऑफिसर होते हैं बेटा पब्लिक अथॉरिटी के। कौन कौन से? पहला पब्लिक ऑफिसर देखो बेटा, पब्लिक अथॉरिटी के 2 तरह के क्या होते हैं? ऑफिसर होते हैं। एक होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है जी। और एक होता है बेटा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर एक पब्लिक अथॉरिटी में 2 तरह के ऑफिसर होते हैं। एक होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एक होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हम बेटा शॉर्टली क्या बोलते हैं? सुनो ध्यान से, हम शॉर्टली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को PIO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PIO। और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? APIO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? APIO। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम होता है जितनी भी एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास आती है यही एक्सेप्ट करता है। मतलब जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो उस इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन को कौन लेता है? PIO लेता है बच्चों। हर पब्लिक अथॉरिटी में PIO होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सारी एप्लीकेशन रिसीव करता है सिटीजन से और उनको बदले में इंफॉर्मेशन देता है। और ये इसका बेटा कौन हो गया? असिस्टेंट PIO। नाम से देखो असिस्टेंट, जो इसको क्या करता है? इस PIO को असिस्ट करता है, इसका काम करने में हेल्प करता है। आपने कभी रोडवेज की बसेस में देखा, एक ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर होता है बच्चों जिसको उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद। और एक साथ में क्या होता है? उसका हेल्पर होता है। हेल्पर बोलता है उस्ताद, ड्राइवर बोलता आगे भैया क्या कर, तू गाड़ी जो जा रही है जहाँ से रोड से आगे क्या कर, जाम लग रहा है जाम साफ करवा। जी उस्ताद भाग के जाता है, जाम साफ करके आता है। तो वो असिस्टेंट है बेटा उस उस्ताद का, ड्राइवर का। ड्राइवर को सोना है, जी उस्ताद मैं चलाता हूँ, थोड़ी देर के लिए चला लेगा। तो बेटा ये अभी इतना ही काम रोल समझेगा, रोल कुछ और भी है, सिर्फ ये गाड़ी वाला काम नहीं है, उस्ताद उस्ताद वाला काम नहीं है, काम बेटा और भी है। फॉर द टाइमिंग आप इतना समझेंगे, PIO होता है, एक APIO होता है। PIO स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, APIO स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी में होता है। और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को असिस्ट करना, हेल्प करना। यहां तक मुझे बताइए बच्चों, क्लियर होगी बात? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। पहला चैप्टर हमारा क्या है? RTI एक्ट में। पहला चैप्टर जो RTI एक्ट है बेटा, JIGL में टोटल नंबर ऑफ 17 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर RTI एक्ट में क्या पढ़ा कि हमारे देश में सबसे ऊपर कौन? संविधान। संविधान को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। उस संविधान ने बेटा इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर किसको दी है? सिटीजन को दी है। सिटीजन को सुप्रीम माना गया है। तो क्यों ना सिटीजन को हर चीज जानने का अधिकार होना चाहिए कि वो जो पैसा देता है भर भर के सरकार को टैक्स के रूप में, वो सरकार कितना कितना यूज करती है, आगे कहाँ कहाँ यूज करती है, पब्लिक अथॉरिटी में जानने का हक है।
तो इसके लिए बेटा एक्ट बनाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो सिटीजन को राइट देता है और पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन डालता है। अब अगर आप किसी आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहो, नहीं मिलेगी, वो तो प्राइवेट प्लेयर है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। बट अगर आप ICSI से मांगना चाहो वो भी देगा, अगर आप PMO ऑफिस से मांगना चाहो वो भी इन्फॉर्मेशन देगा। सिटीजन के पास इन्फॉर्मेशन देने के 2 रूट होते हैं। पहला रूट वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है बच्चों? www.rtionline.gov.in इस वेबसाइट पर जाना पड़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फीस, और आप सबमिट कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जो लेनी है। दूसरा ऑफलाइन एप्लीकेशन में क्या होगा? फिजिकल एप्लीकेशन होगी। क्या होगा बेटा? फिजिकल एप्लीकेशन। दोबारा मेरे साथ बोलो, क्या होगा? फिजिकल एप्लीकेशन। फीस भी क्या लगेगी? फिजिकल, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। लेटर जाएगा बच्चों और लेटर ही वापस आएगा इन्फॉर्मेशन में। चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी आएगी, बस कबूतर नहीं आएगा बीच में। खुद भेजनी चिट्ठी, खुद आएगी। अब हर एक पब्लिक अथॉरिटी में 2 तरह के ऑफिसर होते हैं जो उस एप्लीकेशन को डील करते हैं। पहला PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। दूसरा APIO, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आई होप ये बेटा यहां तक क्लियर होगी बच्चों बात। आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। आई होप जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, याद हो गया होगा। इवन बेटा आज से लेकर जब तक हमारा कोर्स एंड नहीं होता, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा बच्चों। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको सेम क्लास में आपको याद भी करवा दूंगा, बट मैं सिर्फ रट्टा नहीं मरवाऊंगा बच्चों। आपको लॉजिक्स बताऊंगा, आपको लॉ का कारण बताऊंगा, इस लॉ में क्या लिखा है तो क्यों लिखा है, ठीक है, ये लिखा है तो क्यों लिखा है, उसका कारण बताऊंगा। फिर आपको बोलूंगा कि आपका काम है इसको याद करना। ये मेरी श्योरिटी है बेटा, विद इन ए वीक आपका सब्जेक्ट और आपका फेवरेट टीचर मैं हूं। आप जितना मर्जी टेक्स्ट पढ़ो, जितना मर्जी कॉस्टिंग पढ़ो, जितना मर्जी FM पढ़ो, आपको लॉ से बढ़िया कुछ नहीं समझ आएगा बच्चों। लॉ समुद्र है बच्चों, जिसमें जितने मर्जी गोता मार लो आप, कभी खत्म नहीं है बच्चों। इतना हमारे इंडिया में लॉ है बेटा। ये लॉ जो हमारी फील्ड है बहुत बड़ी है, और CS में तो भर भर के लॉ डाला गया बच्चों, ठीक है जी। और हर एक चीज़ बच्चों पढ़ाऊंगा, साथ याद करवाऊंगा, पर एक्सपेक्ट करके चलूंगा आप भी क्या करोगे, आप भी बच्चों साथ साथ क्या करोगे, मुझे रिप्लाई करोगे, और जब मैं पूछूंगा आप जवाब दोगे। बच्चों स्क्रीन पर आपके नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नंबर 2 नंबर में से एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, 9911548292। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, जितने स्टेट्स हैं बच्चों, उतने स्टेट्स में मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हर सेशन की यही डिमांड है, जितने नंबर ऑफ स्टेट उतने नंबर ऑफ हर स्टेट में स्टूडेंट होते हैं। हर स्टेट में स्टूडेंट है। हर बच्चा इसी नंबर पे क्या करता है, अपने ऑडियो मैसेज बनाकर मुझे डाउट भेजता है बच्चों। आप कुछ भी पढ़े, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको डाउट हो रहा है, ऑडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट व्हाट्सएप कर दो। ये दोनों ही व्हाट्सएप है, टेक्स्ट मैसेज दोनों कहाँ पर करने हैं आपको? व्हाट्सएप कर दो मुझे। आप व्हाट्सएप पे करोगे बच्चों, मैं रीड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऑडियो इसलिए बोला बिकॉज आप जो बोलना चाह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल आप क्लियरली बोल पाओगे। हो सकता है टेक्स्ट में आप जो बोलना चाहो वो पूरा आप ना बोल पाओ, आप जो कहना चाह रहे हो वो अलग है, और आप जो लिख रहे हो वो बात अलग है, समझे आप? तो आप मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक बच्चों ये नंबर आपके लिए, एग्ज़ाम्स के दिन तक आपके लिए नंबर आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। आप कोई भी डाउट पूछना चाहेंगे, मल्टीपल टाइम्स आपका डाउट का आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा बच्चों। जैसे ही चैप्टर हो जाएंगे बच्चों, मैं टेस्ट लूंगा बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं टेस्ट कैसे होते हैं। आप लोग ये मत सोचेगा कि मैं आपको, आप मेरे तक कैसे पहुंचोगे। आप सबकी गर्दन मेरे हाथ में है। कैसे? आप सब लोगों का बेटा पूरा ट्रैक में रखूंगा, कौन से बच्चे कितनी क्लासेस देख रहे हैं, कब देख रहे हैं। इवन चैप्टर्स के बाद मैं टेस्ट भी लूंगा। आपको घर बैठे बैठे टेस्ट सॉल्व करना है, मुझे आपको मेल करना है टेस्ट लिख कर। उस मेल को मैं डाउनलोड करूंगा, PDF फाइल को, टेस्ट पेपर चेक करूंगा, और आपको रिवर्ट भी करूंगा कितने मार्क्स आए हैं और आपकी ये गलतियाँ। सो बच्चों ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चों कोई कम्युनिकेशन गैप आएगा बच्चों। कम्युनिकेशन गैप तो आने ही नहीं देंगे, संबंध बड़े अच्छे रखेंगे हम, ठीक है जी बच्चों। तो आपको एहसास नहीं होगा बच्चों आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे हमेशा साथ हो, और मैं आपके हमेशा साथ हूँ। जब मर्जी याद करोगे व्हाट्सएप के थ्रू, हमेशा आपके लिए बच्चों अवेलेबल रहूँगा। ऑलवेज डाउट के लिए अवेलेबल रहूँगा। पढ़ेंगे इसी तरह से, कलर्ड बुक से पढ़ाऊँगा। उस कलर्ड बुक्स को आप मेरे साथ फिल करते रहिएगा बच्चों, सारी कलरिंग फिल करते रहिएगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। बस मैं आपको अपनी उंगली दे रहा हूँ, आप मेरी हथेली पकड़ लो। सर जाने नहीं देंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं।
और साथ ले चलो बच्चों मुझे अपने, जब तक आपकी CS नहीं बन जाती। मैं आपके साथ हूँ बच्चों। बच्चे बहुत हैं, अगर आप सोचो कि टीचर आपके पास चल कर आए बोले कि बेटा ये ले खा ले, ये ले पी ले, वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको टीचर तक आना पड़ेगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे ये गाइडेंस दीजिए, मेरे ये डाउट है, ये सॉल्व करिए। तो बच्चों आप अपने गुरु को पकड़ लीजिए, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसको छोड़िए नहीं बच्चों। मैं यही बोलूँगा, मैंने आपको उंगली दिया, आप मेरा हाथ पकड़िए, ठीक है जी। और अपना जितना भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं मेरे ज्ञान का यूटिलाइज़ करें बच्चों, जितना आप ले सकते हैं, लूट सकते हैं मुझे, ज्ञान लेने के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, लूटना नहीं है। कहीं पता लगे मैं आपके शहर से गुजरा, आपने क्या करा, किडनैप ही कर लिया मुझे, लूट ही लिया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जितना आप यूटिलाइज़ करना चाहो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आपके लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। लास्ट मंथ में बच्चों एग्ज़ाम से पहले हम मैराथन रिवीजन करते हैं यूट्यूब्स पर, हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं यूट्यूब्स पर, पब्लिकली भी करते हैं, प्राइवेटली भी करते हैं। टेस्ट तो बेटा ऑलवेज आपके थ्रू आउट द ईयर चलते ही रहेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस आपको पता लगती रहेगी जब टेस्ट चेक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो आप मेरा 1000% दोगे। और ऐसे बच्चों से दूर रहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो फेल होने वाली बातें करते हैं, उनसे दूर रहिए। आपका बच्चों नया आपका ये सेशन शुरू हुआ है एग्जीक्यूटिव का, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। जो फेलियर है बच्चों उनसे मिले, ऐसा नहीं है मिलना बुरी बात है, पर जो कुछ लोग ज़्यादा ही नेगेटिव होते हैं, नहीं हो पाऊँगा पास, मैं 5 साल से लगा हूँ, तू कैसे हो जाएगा, तू कैसे हो जाएगी। अरे भाई तू नहीं हो पाया, हम क्यों नहीं होंगे, तेरी शक्ल देख हमारी शक्ल देख, डिफरेंस है, तेरी दिमाग देख हमारा दिमाग देख, फ़र्क है। ऐसे नेगेटिव लोगों से बेटा दूर रहो, नेगेटिव लोगों से मिलकर नेगेटिव हो जाता है इंसान। फेलियर से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला वो फेलियर जो हार चुका है ज़िंदगी से, उनसे बेटा प्लीज़ दूर रहो। याद रखना, हमेशा सलाह उससे लो, एडवाइस उससे लो जो आपको सही एडवाइस दे। अगर आपने महाभारत देखी है तो बेटा अर्जुन एडवाइस लेते थे श्री कृष्ण से, तो वो युद्ध जीते थे, ठीक है। और जो दुर्योधन साहब थे, वो दुर्योधन साहब एडवाइस लेते थे मामा शकुनी से, तो उल्टा दिमाग शकुनी का, वो तो उल्टा दिमाग चलाता था। तो आप एडवाइस सही लोगों से ले बेटा, सही लोगों के संपर्क में रहे, जैसे मैं हूँ, ठीक है। आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, सही जो आपको एडवाइस दे पाए, सही ज्ञान दे पाए, उनके संपर्क में रहे। तो आज की क्लास इतनी करते हैं बच्चों, ठीक है जी। मिलते हैं बच्चों यहीं से नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नोटिंग करिएगा बच्चों, ठीक है जी। आप नोटिंग करिएगा, पॉज करके नोटिंग करेंगे, जितना मैंने कंटेंट आपको दिया पॉज कर करके आप सभी नोटिंग करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बच्चों। जितना मैंने लिखा है सब आपको लिखना है, ताकि कल को अगर आप भी किसी को पढ़ाना चाहे तो आपको भी पूरा कंटेंट विद एग्जाम्पल मेरा याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। खुश रहें बच्चों, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। बड़ों को प्यार दीजिए, बड़ों को आदर सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।